हेलो गाइस, दिस इज़ मुकेश। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स का। तो आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का लेक्चर नंबर 7। ठीक है, हमने 6 लेक्चर कर लिए। हमने बोर मॉडल कर लिया, बोर मॉडल पे क्वेश्चन किए थे। फिर हमने डिस्कस किया था जो एंगुलर मोमेंटम वगैरह था, जो वेक्टर मॉडल था। उसके बाद हमने जो स्टैन कैडलॉग एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था जो फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन किए थे और इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला थे उनके बारे में डिस्कशन किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हमारे जो टॉपिक है वो है ट्रांजिशन ऑफ एच अल्फा लाइन। ठीक है, जो एच अल्फा लाइन है बोर मॉडल में n=3 लेवल से n=2 लेवल में जो ट्रांजिशन है दैट इज़ एच अल्फा लाइन। वो ट्रांजिशन कैसे होंगे और लैम्ब शिफ्ट। ठीक है, जो सेकंड टॉपिक है वो है लैम्ब शिफ्ट, वो इससे रिलेटेड ही है। ठीक है, ट्रांजिशन लाइन ऑफ एच अल्फा, ट्रांजिशन ऑफ एच अल्फा लाइन से ही हमें लैम्ब शिफ्ट के बारे में पता लगा था। ठीक है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, एच अल्फा लाइन में ट्रांजिशन, एच अल्फा लाइन कब होगी? जब हमारे पास n=3 लेवल से n=2 लेवल में ट्रांजिशन हो, इसे कहेंगे हम एच अल्फा लाइन। ठीक है, ये जो लाइन होगी ये एच अल्फा लाइन होगी। अब देखो, अकॉर्डिंग टू फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो n=3 लेवल और n=2 लेवल्स है वो स्प्लिट होगी, उनमें स्प्लिटिंग होगी और वो शिफ्ट भी होंगे। हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कशन किया था। ठीक है, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम में n=3 लेवल है वो 3 पार्ट्स में स्प्लिट होगा। ठीक है, और शिफ्ट भी होगा नीचे की तरफ। n=2 लेवल्स वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट होगा। कैसे होगा? n=2 लेवल के लिए हमारे पास l की वैल्यू है 1 और 0। ठीक है, n=2 के लिए l की वैल्यू है 1 और 0। तो s है हमारे पास, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन है तो s है हाफ। तो s हाफ और l 0, s हाफ और l 0 के लिए j हाफ आएगा। s हाफ और l=1 के लिए जो j आएगा वो आएगा 3/2 और हाफ। ठीक है, तो ये 2 लेवल सेम होंगे। इनमें जो लेवल्स होंगे हमारे पास वो होंगे 2p हाफ, 2s हाफ, 2p 3/2। ये दोनों लेवल डीजनरेट होंगे। ये हमने ड्रॉ किए थे लास्ट वीडियो में फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन, जो फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम डिस्कस किया था तब हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे देखो, जो लैम्ब शिफ्ट वाला टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। कैसे लैम्ब शिफ्ट के बारे में पता लगा, सबसे इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। मतलब जो लैम्ब शिफ्ट पता लगाने का जो तरीका है, जो एक्सपेरिमेंटल वे है वो बहुत ही अलग वे है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तुम देखोगे अभी जब हम लैम्ब शिफ्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले तो हम देखेंगे लैम्ब शिफ्ट है क्या और फिर हम देखेंगे उसका पता कैसे लगा, क्या एक्सपेरिमेंट था जिसकी वजह से हम लैम्ब शिफ्ट के बारे में पता लगा पाए। ठीक है, तो n=2 लेवल्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। ठीक है, जो 2 लेवल्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। 2 पार्ट होंगे इसके। ये होगा हमारे पास 2s हाफ, 2p हाफ, मल्टीप्लिसिटी 2 होगी इनकी, और ये होगा 2p 3/2। इनकी सभी की मल्टीप्लिसिटी 2 होगी क्योंकि s की वैल्यू हाफ है, तो मल्टीप्लिसिटी है 2s + 1, तो इसकी वैल्यू होगी 2। और जो n=3 लेवल है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। इसको थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं हम। ये हमने ड्रॉ किए थे n=3 और n=2 लेवल्स कैसे स्प्लिट होंगे। ये n=3 है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक पार्ट ये होगा हमारे पास, एक ये होगा हमारे पास, एक ही होगा। देखो, n=3 है तो l की वैल्यू होगी 0 1 2, 2 होगा d तो ये होगा 3d 5/2, ये होगा 3p 3/2 और 3d 3/2, 3p 3/2, 3d 3/2 होगा 3s हाफ 3p हाफ। ठीक है, ये हमारे पास देखो l की वैल्यू होगी 0 1 2, s की वैल्यू होगी हाफ। जब s हाफ है और l 0 है तो j हाफ होगा, तो ये होगा हमारे पास 3s हाफ। जब s हाफ है और l 1 है, जब l की वैल्यू 1 है, s हाफ है, तो j होगा 1/2 और 3/2, तो ये होगा p हाफ, 3p हाफ और 3p 3/2। तो 3p हाफ और 3s हाफ दोनों कोइंसाइड होंगे, डीजनरेट होंगे, क्योंकि फाइन स्ट्रक्चर में जो स्प्लिटिंग है, जो शिफ्ट है वो डिपेंड करता है j और n पे। ठीक है, तो j की वैल्यू भी सेम है यहाँ पे, ये j की वैल्यू है ये सेम है, और n की वैल्यू भी सेम है, वो l पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, जो शिफ्ट है वो l पे डिपेंड नहीं करता, j और n पे डिपेंड करता है। ठीक है,
तो ये होगा हमारे पास। देखो फिर L इक्वल टू 2 के लिए इसमें देखो L इक्वल टू 1 है जब हाफ और 3/2, 3p हाफ 3p 3/2, 3p 3/2 ऊपर बनेगा, और जब L इक्वल टू 2 है और S इक्वल टू हाफ है तो यहाँ पे जो J होगा वो होगा 3/2 और 5/2। जो 3/2 है वो यहाँ बनेगा और 5/2 वाला ऊपर बनेगा। ठीक है, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में भी ड्रॉ किए थे। जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा, जो फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, पहले वो लास्ट लेक्चर देखो कैसे ये स्प्लिटिंग होती है। ठीक है, उसके बाद ये इजीली समझ आएगा। अब इनमें ट्रांजिशन होगी। देखो n इक्वल टू 3 लेवल से जब 2 लेवल में ट्रांजिशन होती है, बोर के अकॉर्डिंग तो डायरेक्ट हमारे पास एक ही वेवलेंथ आती है। n इक्वल टू 3 से 2 में जब ट्रांजिशन होगी हमारे पास, इसे कहते हैं H अल्फा लाइन। तो अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल सिर्फ एक ही लाइन मिलेगी हमें। बोर मॉडल के अकॉर्डिंग, देखो बोर मॉडल के अकॉर्डिंग ये स्प्लिटिंग नहीं है तो एक ही लाइन मिलेगी। लेकिन जब हमने फाइन स्ट्रक्चर कंसिडर कर ली हाइड्रोजन एटम की, अब कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे? अब यहाँ पे टोटल 5 लाइन मिलेगी हमें। अकॉर्डिंग टू फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम हमें 5 लाइन मिलेगी। और इनका जो सिलेक्शन रूल होगा ट्रांजिशन का, ये याद रखना है तुम्हें, डाइपोल ट्रांजिशन कहते हैं इसको। इसका जो क्वांटम मैकेनिक्स से आता है ये सिलेक्शन रूल, ये जो सिलेक्शन रूल होगा डेल्टा L होगा +-1 और डेल्टा J होगा 0 +-1, ये ट्रांजिशन पॉसिबल होगी। ये क्वांटम मैकेनिक्स से आता है सिलेक्शन रूल, ये याद रखना है तुम्हें। इसके अकॉर्डिंग ट्रांजिशन होगी। जो ट्रांजिशन है वो पॉसिबल होगी डेल्टा L +-1 के लिए और डेल्टा J 0 +-1 के लिए। तो देखो ट्रांजिशन क्या होगी हमारे पास, देखो डेल्टा L होना चाहिए +-1, डेल्टा J होना चाहिए 0 +-1, इनमें ट्रांजिशन होगी। तो देखो 3 से 2 में ट्रांजिशन होगी। 3 में ये जो लेवल है इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड, इसको मान लेते हैं थर्ड लेवल, इसको मान लेते हैं A लेवल, इसको मान लेते हैं B लेवल। ठीक है, तो जो फर्स्ट से जो ट्रांजिशन होगी, पहले हम A में देख रहे हैं, इन तीनों से ए में कौन कौन सी ट्रांजिशन होगी इन तीनों लेवल से। क्या फर्स्ट से ए में ट्रांजिशन होगी? देखो फर्स्ट से यदि हम ए में ट्रांजिशन ले, फर्स्ट है 3d 5/2 से 2p 3/2। क्या ये इस रूल को फॉलो कर रहा है? देखो d और p है तो डेल्टा L तो +1 आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। j में डिफरेंस आ रहा है +1, तो j में डिफरेंस 0 भी चल जाएगा, +-1 भी चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे +1 आ रहा है और ये भी +1 आ रहा है, तो ये ट्रांजिशन पॉसिबल है। अब यहाँ से देखो सेकंड से ए में क्या ट्रांजिशन पॉसिबल है? सेकंड से ए में देखो 3, ये p है ये p है, तो यहाँ पे डेल्टा L की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन 3d वाली ट्रांजिशन पॉसिबल है, 3d 3/2 और 2p 3/2। यहाँ पे डेल्टा L +-1 हो रहा है और डेल्टा J 0 हो रहा है, तो ये ट्रांजिशन भी पॉसिबल है। यहाँ पे देखो ये ट्रांजिशन क्या पॉसिबल है? 3s हाफ 3p हाफ। ठीक है, तो ये भी p है ये भी p है, तो ये ट्रांजिशन तो पॉसिबल नहीं है, तो s वाले ट्रांजिशन पॉसिबल है। ठीक है, तो ये होगी 3s हाफ 2p 3/2। डेल्टा L की वैल्यू -1 है, J की वैल्यू -1 है, डेल्टा J की वैल्यू भी -1 है, डेल्टा L की वैल्यू। तो ये 3 ट्रांजिशन पॉसिबल है A लेवल में। और B लेवल में देखो कौन कौन से ट्रांजिशन पॉसिबल है। जो फर्स्ट यहाँ से क्या ये B लेवल में ट्रांजिशन पॉसिबल है, यहाँ से 3d 5/2 2s हाफ 2p हाफ। तो s और d के बीच में जो डिफरेंस है, देखो यहाँ पे डेल्टा J की वैल्यू हो सकती है 0 +-1, यहाँ है J 5/2, यहाँ J है हाफ, तो 5/2 और हाफ के बीच में डिफरेंस है 2, तो 2 पॉसिबल नहीं है क्योंकि J की वैल्यू 0 और +-1 हो सकती है, तो ये ट्रांजिशन नहीं होगी। यहाँ से ये वाली ट्रांजिशन देखो, ये ट्रांजिशन होगी और ये ट्रांजिशन होगी, ये दोनों ट्रांजिशन पॉसिबल होगी। सेकंड देखो फर्स्ट जो ट्रांजिशन होगी ये वाले ट्रांजिशन, इसे कहेंगे फर्स्ट A, इसे कहेंगे सेकंड A, इसे कहेंगे थर्ड A। ठीक है, फिर ये जो ट्रांजिशन होगी ये होगी सेकंड B, ये जो ट्रांजिशन होगी ये होगी थर्ड B। ठीक है, ये 5 टोटल ट्रांजिशन पॉसिबल होगी इन सिलेक्शन रूल के हिसाब से। ठीक है, ये सिलेक्शन रूल तुम्हें याद रखने हैं। डाइपोल ट्रांजिशन रूल है, ये क्वांटम मैकेनिक्स से आता है। ये रिजल्ट तुम्हें डायरेक्ट याद रखना है, डेल्टा L +-1 डेल्टा J 0 +-1, इसके अकॉर्डिंग ट्रांजिशन होगी। और इसके अकॉर्डिंग जो ट्रांजिशन हमें वो सिर्फ 5 लाइन मिलेगी। ये लाइन कौन सी होगी? 3p 3/2 और 2s हाफ, 3p 3/2 2s हाफ
और ये ट्रांजिशन कौन सी होगी, एस वाली तो पॉसिबल नहीं होगी, 3p हाफ और 2s हाफ, 3p हाफ और 2s हाफ, ठीक है, यही होगी ना। देखो 3p 3/2 से p वाली होगी नहीं तो 2s हाफ वाली होगी, d वाली पॉसिबल नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है, p से ही होगी ट्रांजिशन, यहाँ भी p से ही ट्रांजिशन होगी, तो ये दो लाइन ही होगी। ये जो लाइन होगी हमारे पास फर्स्ट लाइन ये होगी, सेकंड b, ये होगी हमारे पास थर्ड b, तो टोटल 5 ट्रांजिशन हमारे पास होगी। तो टोटल जो एच अल्फा लाइन है फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम के अकॉर्डिंग, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम में जो एच अल्फा लाइन है वहाँ पे हमें टोटल 5 लाइंस मिलेगी। जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें टोटल इसके अकॉर्डिंग 5 लाइन मिल रही है हमें, ठीक है। इस जो हमने मैथमेटिकली सोल्व किया है फाइन स्ट्रक्चर, हमने स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन टर्म कंसीडर की, रिलेटिविस्टिक टर्म कंसीडर की, उसके बाद जो टोटल स्प्लिटिंग हुई उसके अकॉर्डिंग, और हमने सिलेक्शन रूल अप्लाई की उसके अकॉर्डिंग, जो टोटल एच अल्फा लाइन में जब 3 से जो 2 में ट्रांजिशन हो रहा है वहाँ पे हमें टोटल 5 लाइन मिलेगी, ठीक है। और इनकी सभी की इंटेंसिटी अलग अलग होगी। फर्स्ट ए की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, थर्ड ए की, फिर सेकंड ए की कम होगी, ये सेकंड ए है इसकी कम होगी, थर्ड ए की और भी कम होगी, इनकी इंटेंसिटी अलग अलग होगी, सभी की इंटेंसिटी है वो अलग अलग होगी, ठीक है। तो टोटल 5 लाइन मिलेगी इसके अकॉर्डिंग हमें। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो देखा गया, यदि एक्सपेरिमेंट किया गया, जो एच अल्फा लाइन है उनको मेजर किया गया एक्सपेरिमेंटली, तो हमें टोटल 7 लाइन मिलती है 5 के अलावा, ठीक है। यहाँ 5 थियोरेटिकली हमें 5 लाइन मिल रही है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमें टोटल 7 लाइन मिलेगी, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली ऐसा क्यों हुआ, एक्सपेरिमेंटली हमें 7 लाइन मिलेगी एच अल्फा के लिए। एच अल्फा ही क्यों ले रहे हैं हम एक्सपेरिमेंटली, एच अल्फा क्यों, एच बीटा एच गामा भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं, एच अल्फा क्यों ले रहे हैं, और एच अल्फा 3 से 2 में ट्रांजिशन क्यों ले रहे हैं। क्या हम 4 से 2 में ले सकते हैं, 5 से 2 में ले सकते हैं, 3 से 2 में ट्रांजिशन क्यों ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो 3 से 2 में ट्रांजिशन है उसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा हाई होगी, ठीक है। एनर्जी बहुत कम होगी, वेवलेंथ बहुत ज़्यादा हाई होगी, तो उसको मेज़र करना बहुत ईजी होगा। वेवलेंथ हाई होगी, इसके साथ साथ ये बामर सीरीज़ है, बामर सीरीज़ होने का मतलब है ये विजिबल रेंज में होगी, और ये हमें विजिबल होगी, हमें दिखेगी, ठीक है। यदि यूवी अल्ट्रा कोई और सीरीज़ लेते, हम लाइमन लेते, पाशन, ब्रैकेट फोन, इनमें से लेते, तो वो हमें विजिबल नहीं होती, विजिबल नहीं होती तो उसके लिए हमें एक अलग सेटअप बनाना पड़ता जो उस लाइन को डिटेक्ट कर सके। यहाँ हम इनको आंखों से डिटेक्ट कर सकते हैं, हमारी आई से डिटेक्ट कर सकते हैं भाई कितनी लाइन है, माइक्रोस्कोप से हम अपनी आई से वो कलर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कितनी लाइन हमें मिल रही है। इसलिए हम एक्सपेरिमेंटली एच अल्फा लाइन को मेज़र करते हैं, ठीक है। अब जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया टोटल 7 लाइन है, और ये 7 लाइन क्यों है, देखो अकॉर्डिंग टू फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम, हमने जो फॉर्मूला लिखा था वो था 5.84 Z⁴ n³ 3/4n, ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, 3/4n 1/j+r। इसके अकॉर्डिंग जो इन दोनों लेवल्स के बीच में जो ये 2 लेवल्स है, ये 3p 3/2 और 3s हाफ, इनके बीच में जो गैप है वो है 0.108, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो गैप है, इन दोनों लेवल्स के बीच में, ये कैलकुलेट कर सकते हो तुम, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, इसका जो गैप है वो है 0.108। तो जो थर्ड हमारे पास जो ये लाइन है, सेकंड बी और थर्ड बी, सेकंड बी और जो थर्ड बी लाइन मिलेगी, उनके बीच में हमें जो गैप आ रहा है वो आ रहा है 0.108 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। थियोरेटिकली फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम से जो सेकंड बी और थर्ड बी, ये सेकंड बी है और ये थर्ड बी है, इन दोनों के बीच का जो ये गैप है 0.108 सेंटीमीटर इनवर्स होगा फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम के अकॉर्डिंग। लेकिन एक्सपेरिमेंटली इसकी जो वैल्यू आई, एक्सपेरिमेंटली इसकी जो वैल्यू आई वो आई थी हमारे पास 0.134 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली ये जो वैल्यू, ये जो गैप है वो बहुत ज़्यादा आया। ये ज़्यादा आने का क्या मतलब है, देखो ये ज़्यादा आने का मतलब है जो ये लेवल्स है 2s हाफ और 2p हाफ लेवल, ये दोनों कोइंसाइड नहीं होंगे, ठीक है। ये डीजनरेट नहीं होंगे, ये नॉन डीजनरेट होंगे। जो s हाफ और p हाफ लेवल्स है, जो अलग l की वैल्यू के लिए सेम j है, यहाँ पे j की वैल्यू सेम है लेकिन l की वैल्यू अलग है,
तो फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या कहता है कि एस हाफ और पी हाफ दोनों डीजनरेट होंगे, एक ही एनर्जी वैल्यू होगी, लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया भाई ये डिफरेंस बहुत अलग आया। तो ये प्रेडिक्ट किया गया भाई ये जो दो लेवल्स है ये सेम नहीं होंगे, इनकी एनर्जी अलग अलग होगी। जो एस हाफ लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर होगा पी हाफ से, इसी को ही हम कहते हैं लैम्ब शिफ्ट। ठीक है, ये जो स्प्लिटिंग है एस हाफ और पी हाफ में, चाहे यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी एस हाफ और पी हाफ, यहाँ भी ये जो लेवल है नॉन डीजनरेट होगा। ठीक है, तो जो एस हाफ और पी हाफ लेवल है वो नॉन डीजनरेट होगा। इस नॉन डीजनरेट को ही हम कहते हैं लैम्ब शिफ्ट। ठीक है, जो एस हाफ लेवल है और पी हाफ लेवल है, 2s हाफ ले लो या 2p हाफ ले लो या 3s हाफ 3p हाफ ले लो, ये जो लेवल्स होंगे ये नॉन डीजनरेट होंगे। लेकिन फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम के अकॉर्डिंग ये डीजनरेट होंगे, क्योंकि J की वैल्यू सेम है, N की वैल्यू सेम। लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया ये गैप इससे मैच नहीं कर रहा, 0.108 0.134 ये गैप मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब ये जो लेवल है ये स्प्लिट है। ठीक है, दो पार्ट्स में। और जो 2s हाफ लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर है 2p हाफ लेवल से। ठीक है, L की हायर वैल्यू वाला लेवल्स नीचे जाएगा, L की लोअर वैल्यू वाला लेवल्स ऊपर रहेगा। ठीक है, मोर स्टेबल होगा। L की वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, उसकी एनर्जी नेगेटिव में उतनी ही कम होगी, स्प्लिटिंग उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो 2s हाफ लेवल 2p हाफ लेवल से थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम लैम्ब शिफ्ट। लैम्ब शिफ्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लैम्ब ने ये प्रेडिक्ट किया था, लैम्ब ने एक्सपेरिमेंट किया था, लैम्ब और रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट, दोनों ने मिलकर एक्सपेरिमेंट किया था और इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था भाई जो 2s हाफ लेवल और 2p हाफ लेवल, 3s हाफ लेवल और 3p हाफ लेवल है वो दोनों अलग अलग है, दोनों डीजनरेट नहीं है। यदि इनको हम अलग अलग ड्रॉ करेंगे, यहाँ 2 लेवल और आ जाएंगे, यहाँ 2 लेवल और आ जाएंगे, तो ऊपर आ जाएंगे टोटल 4 लेवल, नीचे आ जाएंगे टोटल 3 लेवल। अब टोटल लाइन 7 होगी हमारी इस रूल के अकॉर्डिंग। जब हम इनको अलग अलग ड्रॉ कर देंगे तो उसके बाद जो टोटल लाइंस है हमारे पास जो हमें मिलेगी स्पेक्ट्रम में इस सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग, वो टोटल नंबर ऑफ लाइंस हमारे पास 7 आएगी। ठीक है, तो पता कैसे लगाया लैम्ब ने, कैसे एक्सपेरिमेंट किया, किस टाइप का एक्सपेरिमेंट था जिससे हमें पता लगा भाई दोनों लेवल्स है वो अलग अलग है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, देखो बहुत ही अलग तरीका है पता लगाने का। देखो यदि तुम्हें ये टास्क दे दिया जाए और पूछा जाए हम कैसे बता सकते हैं इन दोनों लेवल्स का जो डिफरेंस है वो अलग अलग होगा, इनमें एनर्जी डिफरेंस होगा, इनकी एनर्जी सेम नहीं होगी, कैसे पता लगाएंगे? तो बिल्कुल ही अलग तरीका और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। देखो अब हम डिस्कस करते हैं लैम्ब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कैसा एक्सपेरिमेंट था, क्या किया गया जिससे पता लगा भाई जो 2s हाफ लेवल और 2p हाफ लेवल है वो दोनों स्प्लिट है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है अराउंड 0.03 सेंटीमीटर। ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया। कैसे पता लगाया? देखो इसमें क्या हुआ, हमने हाइड्रोजन एटम लिए ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा है, एक ओवन है। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन एटम आ रहे हैं हमारे पास, ग्राउंड स्टेट में है 1s हाफ, ग्राउंड स्टेट में है सभी हाइड्रोजन एटम। ठीक है, 1s हाफ स्टेट में है हाइड्रोजन एटम, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम है। ठीक है, जिनकी ग्राउंड स्टेट है 1s हाफ। अब इनको हम पास करवाएंगे, देखो इनको हम पास करवाएंगे एक वैक्यूम डायोड से। वैक्यूम डायोड क्या है यहाँ पे हमारे पास, देखो वैक्यूम डायोड एक हमारे पास एक कैथोड है एक एनोड है। ठीक है, ये वैक्यूम है हमारे पास, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो एमिट हो रहे हैं कंटिन्यूसली, कैथोड से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं और एनोड की तरफ पहुँच रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन है जो एनोड की तरफ कंटिन्यूसली एमिट होकर पहुंच रहे हैं और यहाँ से हाइड्रोजन एटम है वो पास कर रहा है। तो जैसे ही इसको वैक्यूम डायोड से पास करवाएंगे हाइड्रोजन एटम को, जो हाइड्रोजन एटम है वो हायर स्टेट में चले जाएंगे। ये ग्राउंड स्टेट में थे, इन इलेक्ट्रॉनों के से कोलिजन की वजह से वो हायर स्टेट में चले जाएंगे। इनकी हायर स्टेट क्या हो सकती है, 2s हाफ हो सकती है, 2p हाफ हो सकती है और 2p 3/2 हो सकती है। ये हायर स्टेट होगी हाइड्रोजन एटम की। ठीक है, इन पॉसिबल स्टेट में हाइड्रोजन एटम जा सकता है, 2s हाफ में, 2p हाफ में, 2p 3/2 में। पहले था वो 1s हाफ लेवल में। ठीक है, अब इसको पास करवाएंगे हम एक वेव गाइड से। ठीक है, एक हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है NS,
ये एक वेव गाइड है हमारे पास W। ये वेव गाइड से क्यों पास करवा रहे हैं वो तुम्हें पता लगेगा, ठीक है। अभी बताता हूँ वेव गाइड से हम क्यों पास करवा रहे हैं, ठीक है। इसको वेव गाइड से पास करवाएंगे और इसको हम इंसिडेंस करवाएंगे फोटोग्राफिक प्लेट पे, फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है। और इस फोटोग्राफिक प्लेट को हम कनेक्ट करेंगे यहाँ से। देखो फोटोग्राफिक प्लेट पे जब इंसिडेंस करवाएंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। जब हाइड्रोजन एटम इससे स्ट्राइक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, इन इलेक्ट्रॉन को हम कलेक्ट करेंगे। देखो हम रफली इसको बता रहा हूँ एक्सपेरिमेंट को, क्या क्या हुआ। तुमसे एक्सपेरिमेंट पूछा नहीं जाएगा ऐसे डीपली क्या क्या है, ठीक है। तो मैं रफली बता रहा हूँ। इसको कलेक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन को और इनको एक हम गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे गैल्वेनोमीटर से, जो गैल्वेनोमीटर है उसमें विक्षेप आएगा, उसमें डिफ्लेक्शन आएगा एक, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ओवन है, यहाँ से हाइड्रोजन एटम आ रहे हैं ग्राउंड स्टेट में, उनको वैक्यूम डायोड से पास करवाएंगे। वैक्यूम डायोड में इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं। इससे क्या होगा, जो हाइड्रोजन एटम है वो हायर स्टेट में चला जाएगा। इन सभी स्टेट में जा सकता है हाइड्रोजन एटम। फिर इसको हम पास करवाएंगे वेव गाइड से। यहाँ से ये जो वेव गाइड है यहाँ पे ये एक फ्रीक्वेंसी, इसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी में होगा, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी होगी जिसकी वैल्यू हमें पता होगी। अब इसको वेव गाइड से क्यों पास करवा रहे हैं वो भी देखते हैं, ठीक है। फिर इसको हम फोटोग्राफिक प्लेट पे इंसिडेंस करवाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास होंगे 2s हाफ लेवल में जाएंगे, 2p हाफ में जाएंगे, 2p 3/2 में जाएंगे। जैसे ही हायर स्टेट में जाएंगे कुछ टाइम बाद, देखो 1s हाफ में थे, 1s हाफ में, तो इसको समझो अच्छे से समझो। 1s हाफ पे हाफ से वो 2s हाफ में चला गया, 2p हाफ में चला गया, 2p 3/2 में चला गया। अब देखो 2p हाफ से और 2p 3/2 से वो दोबारा 1s हाफ में तुरंत आ जाएगा ग्राउंड स्टेट में, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में वो बहुत ही कम टाइम रुकेगा। क्योंकि जो सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग जो ट्रांजिशन है वो क्या है, डेल्टा एल +-1। तो 2p हाफ से 2s हाफ में ट्रांजिशन हो जाए, 1s हाफ में दोबारा ट्रांजिशन हो जाएगा। 2p 3/2 से 1s हाफ में दोबारा ट्रांजिशन हो जाएगा। जो हाइड्रोजन एटम इन लेवल्स में जाएगा वो दोबारा ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, तुरंत दोबारा ग्राउंड स्टेट में आएगा और फोटोग्राफिक प्लेट पे इंसिडेंस होगा। तो ग्राउंड स्टेट में जो हाइड्रोजन एटम है, जब ये फोटोग्राफिक प्लेट पे इंसिडेंस होगा तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत कम होगी, क्योंकि ये ग्राउंड स्टेट में है। और क्योंकि इसको वापस आने में बहुत, ये जो डिस्टेंस हम ये ज़्यादा रखेंगे ताकि ये ग्राउंड स्टेट में आ जाए फोटोग्राफिक प्लेट पे इंसिडेंस होने से पहले, ठीक है। ये ग्राउंड स्टेट में होगा, ठीक है। तो जब 2s जब 1s हाफ वाले हाइड्रोजन एटम यहाँ इंसिडेंस होंगे तो इनकी वजह से इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में इनकी एनर्जी बहुत कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन को एमिट नहीं कर पाएंगे। तो जो गैल्वेनोमीटर है उसमें जो डिफ्लेक्शन है वो 0 होगा, ठीक है। लेकिन जो 2s हाफ लेवल वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो ग्राउंड स्टेट में नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि वो सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं करते। सिलेक्शन रूल में क्या है, डेल्टा एल +-1, लेकिन 2s हाफ से 1s हाफ में जो सिलेक्शन रूल है वो है डेल्टा एल 0। तो ये वैलिड नहीं होगा, ये वैलिड नहीं होगा तो 2s हाफ वाले इलेक्ट्रॉन अब ग्राउंड स्टेट में नहीं आएंगे, वो हायर स्टेट में ही रहेंगे। और जब वो फोटोग्राफिक प्लेट से इंसिडेंस होंगे तो देखो जब तक वेव गाइड नहीं है, शुरू में हमारे पास वेव गाइड नहीं, सीधे वो फोटोग्राफिक प्लेट पे इंसिडेंस हो रहे हैं, तो हमें इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, तो यहाँ पे एक हमें करंट फ्लो होगा, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में हमें डिफ्लेक्शन मिलेगा, क्योंकि कंटिन्यूसली यहाँ पे हमें 2s हाफ वाले हाइड्रोजन एटम वो इंसिडेंस हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, गैल्वेनोमीटर में हमें एक डिफ्लेक्शन मिल रहा है। किस वजह से? 2s हाफ की वजह से। अब क्या होगा, देखो ये ग्राउंड स्टेट में तो नहीं आ सकते, 2s हाफ वाले 1s हाफ में नहीं आ सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इन 2s हाफ को 2p 3/2 में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 2s हाफ को हम 2p 3/2 में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 2p 3/2 से फिर वो ग्राउंड स्टेट में ईजिली आ सकते हैं, क्योंकि फिर वो सिलेक्शन रूल को फॉलो कर जाएंगे। तो 2s हाफ जब यहाँ से पास होंगे, इनको हम इन पे हम एक फ्रीक्वेंसी अप्लाई करेंगे यहाँ पे,
ठीक है। यहाँ पे एक वेव गाइड से हम इन पे एक फ्रीक्वेंसी अप्लाई करेंगे, वो फ्रीक्वेंसी एक एनर्जी अप्लाई करेंगे, वो एनर्जी क्या करेगी, इसकी फ्रीक्वेंसी हमें पता होगी, ये माइक्रोवेव रेंज में होगी, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी ये हमें पता होगी। तो ये फ्रीक्वेंसी अप्लाई करेंगे, तो एक फ्रीक्वेंसी अप्लाई करेंगे तो जो 2s हाफ वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो 2p3/2 में चले जाएंगे, एक फिक्स पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही। देखो 2s हाफ लेवल है ये हमारे पास, इसको समझो अच्छे से, 2s हाफ लेवल से 2p3/2 में वो चले जाएंगे। तो ये गैप होगा, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होगी। जब इस वेव गाइड की फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी, रेजोनेंस होगा, तो जो 2s हाफ वाले 2p3/2 में चले जाएंगे, 2p3/2 से वो तुरंत ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे, क्योंकि 2p3/2 में वो रुकेंगे नहीं, सिलेक्शन रूल यहाँ पे फॉलो होगा, तुरंत ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। और जब ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे, डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा। अब सभी के सभी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पे सभी के सभी जो हाइड्रोजन एटम है वो ग्राउंड स्टेट में होंगे, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। वो फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ से पता लग जाएगी। तो एक जब करंट जीरो हो रहा है गैल्वेनोमीटर में, तब हम वो फ्रीक्वेंसी नोट कर लेंगे। जब वो फ्रीक्वेंसी नोट करेंगे तो हमें इनके बीच का गैप पता लग जाएगा, 2p3/2 और 2s हाफ के बीच का हमें गैप पता लग जाएगा जब हम फ्रीक्वेंसी नोट करेंगे, ठीक है। और हमें 2p3/2 और 2p जो हाफ है, इन दोनों के बीच का गैप वैसे ही पता होगा हमें, ठीक है, क्योंकि ये जो जे की पी की एल की सेम वैल्यू है, जे की अलग अलग वैल्यू है, इनके बीच का गैप हमें पता है थियोरेटिकली, ठीक है। 2p हाफ और 2p3/2 के बीच का गैप पता है, लेकिन फाइन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इन दोनों का गैप और इन दोनों का गैप सेम है, अकॉर्डिंग टू फाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दी फाइन स्ट्रक्चर इन दोनों का गैप सेम है। एक्सपेरिमेंटली हम इन दोनों का गैप निकाल लेंगे इस फ्रीक्वेंसी से, ये जो फ्रीक्वेंसी होगी इससे रिलेटेड एक एनर्जी होगी, तो हम गैप पता लगा लें। ये जो गैप आएगा एक्चुअल में इन दोनों के गैप से थोड़ा सा कम आएगा, और वो कितना कम होगा, वो होगा हमारे पास 0.03 सेंटीमीटर इनवर्स। इसका मतलब है जो 2s हाफ लेवल है वो 2p हाफ लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। ये जो गैप है ये 0.03 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो इनडायरेक्ट वे है इसे पता लगाने का लैम्प शिफ्ट को, ठीक है। तो 2s हाफ, तो हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में थे, उनको पहले एक्साइट किया, तो ये उनकी एक्साइटेशन स्टेट होगी, 2s हाफ 2p हाफ 2p3/2। इसको हम वैक्यूम डायोड से पास करेंगे, जहाँ पे ये एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, फोटोग्राफिक प्लेट में इंसिडेंस करवाएंगे, जो 2p हाफ 2p3/2 है वो ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे, तो उनकी वजह से इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे, 2s हाफ की वजह से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, तो हमें कंटिन्यूसली करंट मिलता रहेगा गैल्वेनोमीटर में और हमें एक डिफ्लेक्शन मिलेगा। लेकिन हम एक वेव गाइड यूज़ करेंगे जिसकी हेल्प से जो 2s हाफ इलेक्ट्रॉन है उनको 2p3/2 लेवल में इंसिडेंस करवा देंगे, एक वो फिक्स फ्रीक्वेंसी। जब ये 2p3/2 में चले जाएंगे तो तुरंत 1s हाफ में आ जाएंगे, क्योंकि ये सिलेक्शन रूल फॉलो होगा, 2p3/2 से 1s हाफ में तुरंत आ जाएंगे बिना टाइम लिए हुए, ठीक है, क्योंकि ये सिलेक्शन रूल फॉलो होगा। तो सभी के सभी हाइड्रोजन एटम एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पे, वो फ्रीक्वेंसी यहाँ से पता लग जाएगी। जब यहाँ डिफ्लेक्शन जीरो होगा, मतलब सभी के सभी जो हाइड्रोजन एटम है वो ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में मतलब वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी जिस पे सभी ग्राउंड स्टेट में होंगे, और वो फ्रीक्वेंसी इन दोनों के बीच का गैप होगी, और ये जो गैप है वो इन दोनों के बीच के गैप, ये गैप हमें थियोरेटिकली पता है, पहले से पता है, इन दोनों के गैप से ये जो गैप है ये बहुत अलग है और कम है। कितना कम है? 0.03 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लगा भाई जो लेवल्स है 2s हाफ और 2p हाफ वो स्प्लिट है, उनमें एक गैप है, 2s हाफ थोड़ा सा ऊपर है। ऐसे ही हम कह सकते हैं 3s हाफ और 3p हाफ, ये भी एक्सपेरिमेंटली हम देख सकते हैं, जो कोई और एटम ले सकते हैं हम जो 3s हाफ स्टेट में हो, ठीक है, उससे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। तो 3s हाफ और 3p हाफ वो लेवल, उनका जो लेवल है उनमें भी जो गैप है वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो अब जो टोटल हमारा जो स्पेक्ट्रम होगा हाइड्रोजन अल्फा लाइन का लैम्प शिफ्ट को कंसिडर करने के बाद वो क्या होगा वो हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हमारे पास स्पेक्ट्रा होगा अब लैम्प शिफ्ट कंसीडर करने के बाद। लैम्प शिफ्ट देखो जो 3 लेवल है वो पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड थे, अब 4 पार्ट्स होंगे, 3s हाफ अलग होगा, 3p हाफ अलग होगा, उनके बीच में जो गैप है 0.0105 एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है ये। n=2 पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड था, अब 3 पार्ट में डिवाइड है, 0.03 इन दोनों के बीच में गैप है। अब यहाँ पे जो टोटल लाइन होगी 1 2 3 4 5 6 7,
टोटल 7 लाइन पॉसिबल होगी। और यहाँ पे जो सिलेक्शन रूल वही होगा डेल्टा एल +-1 डेल्टा जे 0 +-1। जो फर्स्ट लाइन है वो देखो कौन सी है, फर्स्ट लाइन है हमारे पास 3s½ से 2p 3/2, 3s½ 2p 3/2, डेल्टा जे -1 है, डेल्टा एल -1 है, ठीक है। सेकंड लाइन देखो 3d 3/2 2p 3/2, 3d 3/2 2p 3/2, ठीक है। थर्ड लाइन क्या है हमारे पास 3d 5/2, थर्ड लाइन है 3d 5/2 2p 3/2, 3d 5/2 2p 3/2। ये सिलेक्शन रूल से आई, ये तुम कर सकते हो, ट्रांजिशन देखना पड़ेगा तुम्हें, यहाँ से यहाँ गए तो कितना ट्रांजिशन, क्या पॉसिबिलिटी है, तो वो ड्रॉ कर दो लाइन, फिर यहाँ से यहाँ देखना, यहाँ से यहाँ, चारों लेवल से इस लेवल में देखना, फिर चारों लेवल से इस लेवल में देखना, फिर चारों लेवल से इस लेवल में देखना, ठीक है। तो कौन कौन सी लाइन है वो पॉसिबल है, ठीक है। टोटल 7 लाइन पॉसिबल होगी। तो ये 3 लाइन तो ये पॉसिबल है हमारे पास, और 4 लाइन ये पॉसिबल है। ये एक लाइन 3p½ से हमारे पास है 2s½ 3p½ से 2s²। सेकंड लाइन है 3s½ से हमारे पास है 2p², ठीक है। फिर हमारे पास है 3d 3/2 से 2p², फिर हमारे पास लास्ट 3p 3/2 से, हाँ 3d 3/2 से, हाँ ये लाइन थी हमारे पास थर्ड 3d 3/2 से, हाँ यहाँ पे 3p आएगा, 3p 3/2 से। फोर्थ लाइन है 3d 3/2 से, ये लाइन होगी हमारे पास 2p²। इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिलेक्शन रूल याद रखना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है सिलेक्शन रूल से, ठीक है। ये लाइन, ये सिलेक्शन रूल याद रखना, और तुम्हें कोई भी ट्रांजिशन पूछ लेगा बीच में, क्वेश्चन बहुत अलग सा बनता है थोड़ा सा, ठीक है। तुम्हें कुछ स्पेक्ट्रा दिया होगा और सिलेक्शन रूल तुम्हें पता होना चाहिए, वहाँ से तुम टोटल लाइन कैलकुलेट कर सकते हो कितनी लाइन होगी। तुम्हें बहुत सिंपल सा दिया होगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं दिया होगा, बहुत सिंपल सा केस दिया होगा, 2 लेवल्स ही होंगे या 3 लेवल्स होंगे, वहाँ तुम्हें टोटल नंबर ऑफ लाइन्स बतानी होगी इन सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग। और तुम्हें जो लेवल्स 3s½ और 3p² 3s½ और 3p², 2s½ और 2p², यदि लैम्प शिफ्ट को कंसीडर करें तो दोनों अलग अलग होंगे नॉन डिजनरेट में। तो टोटल एक्सपेरिमेंटल लाइन होगी हमारे पास 7, और जो थियोरेटिकल फाइन स्ट्रक्चर को ही कंसीडर करें तो टोटल लाइन आ रही थी हमारे पास 5। 2 एक्स्ट्रा क्यों होगी, इन लेवल्स की स्प्लिटिंग की वजह से, ठीक है। ये लैम्प शिफ्ट है। देखो एक्चुअल में जो हाइड्रोजन एटम है, जितना हम हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ करेंगे, जितना हम अंदर जाएंगे, उतना ही स्प्लिटिंग हमें ज़्यादा दिखने लग जाएगी, ठीक है। फिर उस स्प्लिटिंग को वेरीफाई करने के लिए एक्सपेरिमेंटली जितना हम डीप जाएंगे उतनी स्प्लिटिंग हाई दिखेगी। उसको फिर थियोरेटिकली लोगों ने अलग अलग तरीके से समझाना शुरू किया। बोर ने जब समझाया था, जब बोर ने ये मॉडल दिया था हाइड्रोजन एटम का, उस टाइम पे इतने एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप थे वो इतने हाई रेजोल्यूशन के नहीं थे भाई, इतना हम अंदर जा सकें भी, सभी लाइंस को देख सकें। यदि बोर को वो लाइंस दिख जाती, उस टाइम पे इतने हाई रेजोल्यूशन के स्पेक्ट्रोमीटर होते, तो वो लाइन यदि बोर देख पाता तो एक्चुअल में वो सेम थ्योरी दे सकता था। लेकिन उस टाइम पे जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप थे हमारे पास, वो इतने हाई रेजोल्यूशन के नहीं थे, जो माइक्रोस्कोप थे वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसे नहीं थे, जिससे हम जो हाइड्रोजन लाइन है उनको बहुत अंदर तक देख सकते हैं। इसके बाद हो सकता है ये अंदर और ज़्यादा डिवाइड हो, और हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ करें तो अंदर और डिवाइड हो। मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड से इनका स्प्लिटिंग और ज़्यादा हो जाएगी, उसको और ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर से हम देखते हैं। तो उसकी थ्योरी फिर मैग्नेटिक फील्ड में किस तरीके से बिहेव करेगा, जीमान इफेक्ट, एनोमनस नॉर्मल जीमान इफेक्ट, एनोमलस जीमान इफेक्ट, उससे दी गई, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी लैम्प शिफ्ट। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो 2 वीडियो होगी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होंगे, एलएस कपलिंग और जेजे कपलिंग, मैनी इलेक्ट्रॉन एटम, ठीक है। 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो या 1 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, मैनी इलेक्ट्रॉन एटम में की बात करेंगे हम। उस पर क्वेश्चन बनता ही बनता है। नेट जेआरएफ में 2 क्वेश्चन बनते हैं एलएस कपलिंग जेजे कपलिंग से, गेट में क्वेश्चन बनता है, जस्ट में, हर एग्ज़ाम में एलएस और जेजे से क्वेश्चन बनता है। बहुत ही ईजी टॉपिक है, बहुत अच्छे से हम क्लियर करेंगे, ठीक है। और ट्रिक्स है उसकी, कैसे उसको सॉल्व करें, एक बार
लेक्चर देख लोगे तो तुम्हें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, लेक्चर इनफ होगा उसके लिए। एलएस कपलिंग, एक लेक्चर में हम एलएस कपलिंग करेंगे, एक लेक्चर में हम जेजे कपलिंग करेंगे, और थर्ड लेक्चर में हम उसके क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और कुछ नए क्वेश्चन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जीमान इफेक्ट, वो लास्ट टॉपिक होगा एटॉमिक फिजिक्स का। जीमान इफेक्ट में दो है, एनोमलस और पास्शियन, ठीक है। स्टार्क भी कर सकते हैं, लेकिन स्टार्क से क्वेश्चन बनने के बहुत कम चांस होते हैं। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर फिजिक्स। एटॉमिक के बाद हम स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर फिजिक्स, ठीक है।